हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीपीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए है भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए और नजरें मार लेते हैं कि क्या करना है आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। इसमें आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से ये रहा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पहले तो आप लोग खुद से पढ़ लो भाई कि ये क्वेश्चन नंबर 6 में सर जी होना क्या है, करना क्या है। तो आ जाओ, पढ़ा खुद से, जब तक थोड़ा बहुत तो खुद से पढ़ा करो यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ा करो। और हाँ, वीडियो को सबसे पहले अब भी लाइक करो। आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते यार, ये क्या बात हुई। वीडियो को लाइक तो करना चाहिए, है ना। ओके सर जी, कर लूंगा लाइक। आ जाओ, अब जरा हम लोग बात समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपके पास है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से आपके पास कुछ डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय खड़ा हुआ है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस लड़के की आंखों से ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो आगे जा रहा है बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, कितना वो लोग चला भैया। आ जाओ, सबसे पहले तो बढ़िया और अच्छे तरीके से ये बना दिया मैंने नीचे का ग्राउंड लेवल। अब इस ग्राउंड लेवल के हिसाब से, है ना, ग्राउंड लेवल सही सही बना ना, नहीं बना। आ जाओ, ये रहा आपके पास एक ग्राउंड लेवल। इस ग्राउंड लेवल से हमने क्या बनाया, एक बिल्डिंग बनाई। ठीक है, ये व्हाइट कलर की हमारी बिल्डिंग है, ये रही हमारी बिल्डिंग। अब वो लड़का दो पॉइंट पे खड़ा हुआ है, कौन कौन से, देखो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। एक तो वो ये वाले पॉइंट पे खड़ा हुआ है, जब उसकी आंखों से, अच्छा अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ में, तो ये इसको हटा देता हूं, क्योंकि वो 1.5 मीटर टॉल बॉय है ना, है ना, है ना, है ना, कितना है वो, 1.5 मीटर टॉल बॉय है ना, ये रहा, ये रहा 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब मैंने इधर क्यों बनाया, वो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। भैया मेरा ये कहना है कि वो जो लड़का है वो कितने मीटर का है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है ना। तो इधर से भी अगर हम लोग देखें तो ये भी 1.5 मीटर टॉल। अच्छा, और तो और 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, ये रही 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप है। अब इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, समझना, सुनना और देखना अच्छे तरीके से। इसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो बन रहा है कितना, 30 डिग्री, और फिर बन रहा है 60 डिग्री। कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे बढ़ रहा है 30 से 60 डिग्री। कब बढ़ रहा है, जब वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग जा रहा है। अब आपका यहां पर कंफ्यूजन क्या होगा कि 30 डिग्री कब बनेगा और 60 डिग्री कब बनेगा। अरे मेरे भाई समझो बात को, जब ये बिल्डिंग के सबसे करीब होगा, जब ये बिल्डिंग के सबसे करीब होगा, तब इसको गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी या कम उठानी पड़ेगी। सर जब ये बिल्डिंग के पास होगा तब इसको गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी ना, इसके टॉप को देखने के लिए। अच्छा, एज कंपेरेटिवली अगर ये दूर होगा तो दूर में ये गर्दन कम उठाएगा या ज्यादा उठाएगा, एज कंपेयर टू दिस। यहां गर्दन ज्यादा उठाएगा या कम, यहां गर्दन ज्यादा उठाएगा या कम। दोनों में अगर कंपेयर करें तो यहां पर इसको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए,
और यहां पर इसको कम गर्दन उठानी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, यहां के हिसाब से कंपेयर करें तो कम गर्दन उठानी पड़ेगी। अच्छा, अगर यहां से इसको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ रही है ना मेरे भाई, अगर यहां से इसको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ रही है ना, मतलब कि ये ज्यादा एंगल का है, ये कितना है भैया, ज्यादा एंगल का है। अच्छा, और ये रहा आप लोगों के पास इनका क्या, ये रहा इसका क्या भैया, जल्दी बता दो, ये रहा इसका एक हॉरिजॉन्टल लेवल। सिंपल सी बात लगी सर, कुछ भी नहीं लगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। ये रहा क्वेश्चन, लेट से ये रही आपके पास हाइट ऑफ बॉय जो कि है ए बी, जितना ए बी है उतना ही आपके पास सी डी भी रहेगा, हाइट ऑफ द बॉय है ना यार। अच्छा, और मैंने बोल दिया कि पी क्यू क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और लेट से ये रहा आर, ये क्या रहा आर। अब सब कुछ अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिखते जाओ, आ जाओ, सब कुछ लिखते जाओ। यहां पर लिखो, सॉल्यूशन डालो और लिखो। सबसे पहले तो क्या लिखा आपने कि लेट हाइट ऑफ द बॉय, या फिर जो भी है आपके पास, ए बी जो कि है 1.5 मीटर। अच्छा, और तो और क्यूपी आपके पास क्या है, क्यूपी क्या है, बिल्डिंग की हाइट, ठीक है, जो कि कितनी है, जो कि है आपके पास 30 मीटर। अच्छा, और तो और फिर वो यहां से लेकर बिल्डिंग तक चला भी तो यहां से यहां तक पहुंचा ना, क्यों, क्योंकि यहां से जब उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो 30 डिग्री के एंगल से देखा, और यहां से उसको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, मतलब 60 डिग्री से। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए ये चीज कि वो बिल्डिंग तक कितना चला होगा, वो बिल्डिंग तक इतना चला होगा एसी। अगर आप एसी निकाल लो या तो चाहे आप बीडी निकाल लो, बात एक ही होगी। बात क्या होगी जी, बात एक ही होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ए बी 1.5 मीटर है, सी डी 1.5 मीटर है, तो आर डी भी तो, आरपी भी तो 1.5 मीटर का ही होगा, है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और ये 30 मीटर कहां से लेकर कहां तक है, ये पूरा 30 मीटर, समझना, सुनना और अच्छे से देखना, ये 30 मीटर पूरा यहां से लेकर यहां तक, और तो और यहां से लेकर यहां तक है ना। अच्छा, ये 30 पूरा यहां से यहां तक है, तो ये जो क्यूपी है, ये जो आपके पास क्यूपी है, ये कितना आ जाएगा सर जी, 30 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 1.5। तो अब आपके पास क्यूपी कितना आ जाएगा, देखो क्यूपी तो आपके पास हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर है ही, हमें निकालना है क्यूआर। अब हमें क्यूआर कैसे निकलेगा, क्यूआर निकलेगा जब पूरे क्यूपी में से आपके पास आरपी माइनस हो जाएगा। पूरा क्यूपी कितना है आपके पास 30 मीटर, और आरपी कितना है 1.5 मीटर, टोटल कितना आ जाएगा, पहले 1 माइनस किया 29, तो 28.5 मीटर। सिंपल सी बात लगी मुझे तो। इसके बाद जो मैंने बोला वो सुनना, इसके बाद मेरा ये कहना है भाई कि अब आपको फाइंड करना है ये सुनना, समझना और देखना। मैंने बोला कि मैं पूरा एक तो क्या कर लूंगा, पूरा एक ये वाला ट्रायंगल लगा लूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, ये आधा वाला ट्रायंगल लगाऊंगा, ये वाला। तो जब मैं पूरा वाला ट्रायंगल लगाऊंगा, तो मैं निकालूंगा बी आर, और जब मैं आधा वाला ट्रायंगल लगाऊंगा तो मैं निकालूंगा डी आर। बी आर में से डी आर माइनस करूंगा तो बी डी आ जाएगा, बी डी आ जाएगा तो ए सी आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है सर। लेकिन सर क्यू आर तो अब आपने निकाल लिया ना, क्यू आर लिख दो 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। कहां से लेकर कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है। तो मैंने बोला अब हम लोग लगाएंगे छोटा वाला ट्रायंगल क्यू डी आर, और फिर क्या निकालेंगे, डी आर निकालेंगे। ठीक है, यहां पर लगा लेता हूं, पहले एक बड़ा वाला भी लगा सकते हो, फिर छोटा वाला भी लगा सकते हो, जो मैंने वो लगा लो। इन ट्रायंगल क्यू बी आर, अब ये जो क्यू बी आर है, क्यू बी आर ये वाला, तो यहां से मैंने बोला भाई 30 डिग्री का एंगल है ना आपके पास, 30 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर और नीचे वाला है बेस। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये इन ट्रायंगल क्यू बी आर आप कौन सा कंपोनेंट लगाओगे, 1030। कौन सा भैया, 1030।
सर 1030 से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास देखो परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस आ जाएगा। दिमाग सोचो, सोचो कैसे कर रहे हैं। अरे मैंने बोला भाई मैं ये वाला एक ट्रायंगल ले रहा हूं जिसमें कि मेरे पास ये गिवन है परपेंडिकुलर, तो मेरे पास बेस आ जाएगा। जैसे ही मेरे पास बड़े वाले ट्रायंगल की मदद से बी आर आ जाएगा, मेरे पास बड़े वाले ट्रायंगल की मदद से बी आर आ जाएगा, फिर मैं लगाऊंगा छोटा वाला ट्रायंगल, और छोटे वाले ट्रायंगल में भी मैं सेम कंपोनेंट 1060 ही लगाऊंगा, मैं सेम कंपोनेंट 1060 लगाऊंगा, सेम कंपोनेंट 1060 लगाऊंगा। 1060 से मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस आ जाएगा डी आर। अब इस पूरे बी आर में से मैं डी आर को जब माइनस करूंगा तो मेरे पास बी डी आ जाएगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो बी डी है, ये बी डी क्या है, ये बी डी है, बी डी बोल दो या ए सी बोल दो, बात तो एक ही है। अरे बी डी और ए सी तो बिल्कुल सेम टू सेम है ना। तो बीडी और एसी वही चीज है कि वो जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री बढ़ गया। तो कितना चला हमें ये पता लगाना है, हमें कितना पता लगाना है, हमें एसी पता लगाना है। ठीक है, एसी यहां पर क्या है, एसी है डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना चला है वो। तो हमें ये फाइंड करना है। मैंने बोला सबसे पहले हम लोग 1060 निकालेंगे और उससे बी आर निकालेंगे। 1030 हमारे पास आ जाएगा, 1030 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन बेस बी आर, और 1030 तो 1/√3 होता है, और क्यू आर कितना है 28.5 अपॉन बी आर। बी आर कितना आ जाएगा जी 28.5√3। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 28.5√3। अच्छा 28.5√3 आ गया ये पूरा बी आर। अब मैंने बोला अब मैं लगा रहा हूं क्यू डी आर, क्या लगा रहा हूं क्यू डी आर, तो इन ट्रायंगल क्यू डी आर। इस क्यू डी आर में मैं लगा रहा हूं 1060। 1060 कितना हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 1060 हो जाएगा √3। क्यू आर हमारे पास है 28.5 और डी आर हमारे पास नहीं है, तो डी आर कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। समझ गए क्या, समझ गया सर, मीटर में ही आएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने क्या बोला कि आप इस बी आर में से डी आर माइनस कर लो। बी आर में से, ये पूरे बी आर में से जब आप इस डी आर को माइनस करोगे, बी आर में से अगर आप डी आर माइनस कर दोगे तो बी डी बच जाएगा ना। तो कहां पर करोगे, पीछे कर लो, आ जाओ। आप बी आर में से डी आर को माइनस कर रहे हो तो आपको बी डी मिल जाएगा। बी आर आपके पास है 28.5√3 और डी आर आपके पास है 28.5 अपॉन √3। ठीक है, 28.5√3 और ये है 28.5 अपॉन √3। अच्छा मैंने बोला 28.5 कॉमन निकाल लो, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28.5। अब यहां से जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया √3, ये हो गया 3 माइनस 1 मीटर, तो ये तो हो गया 2, ये कितना हो गया 2, बहुत ज्यादा आसान है। 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3। अब 28 का डबल अगर आप करोगे 56 और ये हो जाएगा 0.5 57। ठीक है, 28.5 का आपको डबल करना है तो कितना हो जाएगा जी 57 हो जाएगा, 57/√3। अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो √3 अपॉन √3 से। तो जो फाइनल आंसर आपके पास उतरेगा वो उतरेगा 57√3 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27,
अल्टीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19√3 मीटर। मतलब डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज कितना 19√3। ये बीडी आ गया ना आपके पास, समझो बात को, जितना आपके पास बीडी होगा उतना ही तो आपके पास, जितना आपके पास बीडी होगा उतना ही तो आपके पास एसी है ना यार, उतना ही तो आपके पास एसी है। तो एसी भी और बीडी भी कितना ही है 19√3 मीटर। हेंस या देयरफॉर distance he walked towards the building is कितना 19√3 मीटर। ठीक है जी, जल्दी से आप लोग पहले तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 6th क्वेश्चन था है ना, और फिर इतने का ले लीजिए। अरे देखो बहुत ही ज्यादा आसान चीजें चल रही है यार, बहुत ही ज्यादा आसान चल रही है। अभी एक क्वेश्चन ही हमारा हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा आसान चल रहा है, टेंशन वाली तो कुछ भी बात नहीं है इसमें। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लग रहा है ना, बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है कि हो जाएगा, आसान है, सीधा सीधा। लेकिन इसको पूरा अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने 19√3 तक निकाल लिया ना आंसर, वैसे ही आपको अच्छे तरीके से इसको पूरा सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है जी, ठीक है सर जी, आगे आ जाइए। अब आपके पास आ गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है। आपसे क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर जो कि फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 और 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। यार ये जो क्वेश्चन है, समझना सुनना और अच्छे तरीके से देखना, ये जो क्वेश्चन है इसके बेसिस पे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपको फिगर बनाना है तो आप क्या इसका फिगर बना लोगे? सर क्यों नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे? कुछ ज्यादा है क्या कुछ, ये कुछ ज्यादा है क्या? कुछ भी नहीं है। पॉइंट है एक ग्राउंड पे, ठीक है, एक ग्राउंड के पॉइंट से एंगल्स बन रहे हैं एलिवेशन के बॉटम और टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर जो कि फिक्स्ड है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। सिंपल सी बात है सर, एक बिल्डिंग बनाओ, उस पर आपके पास क्या, एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। अच्छा लो, एक बनाई हमने ये 20 मीटर की हाई बिल्डिंग, ये बना ली हमने एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग, यहां पर दे दिया मैंने 20 मीटर, ठीक है। अब पॉइंट है कहां पर, एक ग्राउंड पर, एक ग्राउंड पे क्या है जी, एक पॉइंट है, ये रहा आपके पास ग्राउंड लेवल, और इस ग्राउंड लेवल पे आपके पास क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग पे आपके पास एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, समझना। एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ये रहा ग्राउंड का पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर जो कि फिक्स्ड है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। लो ये रहा आपके पास एक ट्रांसमिशन टावर, ठीक है जी। लो ये रहा, ये रहा आपके पास एक ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। अब इसके टॉप से और इसके बॉटम से जो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 45 और 60 डिग्री का। आपको हाइट टावर की निकालनी है। हाइट किसकी निकालनी है? टावर की निकालनी है। क्या क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आइए, यहां से लेकर ट्रांसमिशन टावर के टॉप और यहीं से ही लेके ट्रांसमिशन टावर के बॉटम तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आप समझ चुके हैं कि कितना कितना बन रहा है। आप लोग खुद मेरे को एक बात बताओ, आप लोग खुद बताना ये चीज है ना। आप मुझे एक बात बताओ, यहां से इस पॉइंट से अगर आप इसको देखोगे तो आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, या इसको अगर देखोगे तो आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी? सर अगर मैं इस पॉइंट से इसके बॉटम को देखता हूं, मतलब ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को और बिल्डिंग के टॉप को, तो कितना सर? सर मेरे को कम गर्दन उठानी पड़ेगी एज कंपेयर टू कि अगर मैं इधर से
इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देख रहा हूं तो भाई सिंपल सी बात है, आपके पास ये रहा एक ट्रांसमिशन टावर, उसके बॉटम को देखने के लिए आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी या इसके टॉप को देखने के लिए ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी? सर इसके टॉप को देखने के लिए ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी। ज्यादा गर्दन मतलब ज्यादा एंगल, और यहां से लेकर यहां तक आपके पास बना 45 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक का बना आपके पास 60 डिग्री। सिंपल एंड सॉर्टेड कहानी है। अब अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये हम लोग बोल देते हैं एक पॉइंट P, एक हम लोग ये बोल देते हैं A, ये बोल देते हैं हम लोग B, ये बोल देते हैं हम लोग C। लेट AB बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड BC बी द हाइट ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, और आपके पास पॉइंट B विच इज सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड, और वो पॉइंट P जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ द टावर और बॉटम ऑफ द टावर से 45 और 60 डिग्री का। हमें हाइट ऑफ द टावर चाहिए, मतलब हमें ये BC चाहिए है। हमें क्या चाहिए? हमें ये BC चाहिए। अब आप अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से सारी चीजों को लिख डालो। क्या क्या? जैसे सर BA क्या है? हाइट है किसकी? बिल्डिंग की, और जो कि कितनी है सर? 20 मीटर है। अच्छा, और तो और आपके पास CB क्या है? हाइट है किसकी? टावर की। वो कितनी है सर जी? वो तो हमारे पास है नहीं, वो तो हमें फाइंड करना है। अच्छा, और आपके पास कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला अब एक काम करो, अब आपको जो निकालना है, अब आपको निकालना है BC, है ना? यही निकालना है ना, BC या CB अब आपको निकालना है ना, निकाल लोगे। मैंने बोला सबसे पहले BPA एक ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल BPA। जो BPA एक ट्रायंगल है, ये देखो, ये BPA अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो आपके पास BPA में अगर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखोगे, ये BPA में अगर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये बन रहा है 45 डिग्री का। अच्छा, यहां से आपके पास सामने वाली साइड है, मतलब परपेंडिकुलर। आप कैसे भी करके अगर एक बेस निकाल लोगे तो वो बेस आपका काम आएगा इस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो अभी आपका काम क्या है? अभी आपका काम ये है कि आप लगा रहे हो BPA, और BPA से आप क्या निकालोगे? PA निकालोगे। इन ट्रायंगल BPA आप लगा रहे हो 1045। सर 1045 क्यों? अरे क्योंकि ये बेस निकाल के देगा अपने को। भाई खुद सोचो, आप बेस निकाल सकते हो या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो। हाइपोटेनस का क्या करोगे? इसलिए बेस ले लो। अच्छा, 1045 हो जाएगा हमारे पास B/PA, और 1045 असलियत में तो होता है 1। BA हमारे पास है 20 मीटर और PA हमारे पास है कितना? PA ही है, तो PA हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। PA कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा। इसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं, इसके बाद भी अब हम रुकेंगे नहीं। अब हमारे पास P आ गया, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं CPA लगाऊंगा, इन ट्रायंगल CPA। CPA में अगर आप ध्यान दोगे तो पूरा एक ट्रायंगल लगा लो, जो कि है क्या? जो कि है आपके पास CPA में। अब समझो CPA में इतना एंगल कितना है आपके पास? 60 डिग्री का। अच्छा, अब तो आपके पास ये PA भी है, ये PA है ना 20 मीटर, PA भी अब आपके पास है। मैंने बोला अब आपके पास ये है 20 मीटर का, अब आपके पास ये निकालना है जिसमें कि AB भी आपके पास है। सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, हम 60 डिग्री से एक ऐसा कंपोनेंट लगाएंगे जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो, क्योंकि अभी भी हम हाइपोटेनस का क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो मैंने बोला CPA में हम लोग अभी भी क्या लगाएंगे? 1060 ही लगाएंगे। 1060 क्या करके देगा? CA/PA, और PA साहिब तो आ गए हमारे पास 20 मीटर, और 1060 की वैल्यू होती है √3, और CA समझो, इस पूरे CA को मैं क्या लिख सकता हूं? CB प्लस BA, CB प्लस BA, CB प्लस BA। BA कितना है? 20 अपॉन PA कितना है? सर PA भी 20। अब ये 20 जब इधर गया तो ये हो गया 20 √3 इज इक्वल्स टू CB
प्लस 20, सिंपल एंड सॉर्टेड। अच्छा, ये 20 लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ तो सी बी अब आपके पास कितना आ जाएगा 20√3 माइनस 20 जब आप कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1, कितना √3 माइनस 1। अब आप √3 की वैल्यू भी डाल सकते हो, नहीं तो फिर इसको इधर भी छोड़ सकते हो, है ना। √3 की वैल्यू डाल देते तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। 1.732 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.732। अब 20 में से 0.732 आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7.32। अच्छा, 7.32 इंटू 2, समझो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 14.64। आसान है ये मीटर। मतलब सीबी, ये जो टावर है ना, टावर की हाइट आपके पास कितनी आ गई, टावर की हाइट आ गई 14.64, कितना 14.64। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इस कितना 14.64 मीटर। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल सर। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो। तो इतना हो गया सर जी, हो गया सर जी, हो गया। अब अगर इतना हो गया तो अब आगे की ओर बढ़ लेते हैं और क्या करेंगे। हाँ सर, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब आगे जब हम आए तो आगे अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 को समझो। एक स्टैचू है, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, एक स्टैचू है जो कि 1.5 मीटर टॉल का है और ये स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। एक पेडिस्टल मतलब कहते हैं ना कि एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे जैसे चौराहे पे बहुत सारे क्या होते हैं कि एक पहले तो चबूतरा बनाया जाता है, उस चबूतरे के ऊपर मूर्तियां खड़ी होती हैं। जैसे कि हमारे भोपाल में बहुत सारी हर चौराहे पे मूर्तियां, ठीक है। तो एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, वो एक टॉप ऑफ अ पेडिस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको पेडिस्टल की हाइट बतानी है, समझना, सुनना और अच्छे तरीके से, बढ़िया मस्त तरीके से देखना, समझो। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैं एक पेडिस्टल बना रहा हूं। अरे हाँ, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं जी, एक पेडिस्टल बना रहा हूं। अब इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है ना। इस पेडिस्टल के ऊपर क्या है, एक स्टैचू है। लो ये रहा एक स्टैचू। अब यहां पर हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक ग्राउंड है। एक ग्राउंड पे आपके पास क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। ये रहा ग्राउंड और ग्राउंड पे सर्टेन कुछ एक पॉइंट है। लो ये रहा पॉइंट, ये रहा आपके पास एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से क्या बोल रहा है, 1.6 मीटर का एक स्टैचू है, ठीक है। टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहां से लेकर टॉप ऑफ द स्टैचू तक 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कहां से कहां तक का, यहां से लेकर टॉप ऑफ द स्टैचू तक का 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। और इसी सेम पॉइंट से जो टॉप ऑफ द पेडिस्टल है, देखो पेडिस्टल ये रहा, पेडिस्टल का टॉप, ये पेडिस्टल है ना, लिख देता हूं अच्छे तरीके से, टेंशन फ्री होकर काम करो। पेडिस्टल, ठीक है। और ये तो स्टैचू है। पेडिस्टल के टॉप तक, इसी सेम पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप तक 45 डिग्री का एंगल बन रहा है।
आपको हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालना है, मतलब कि आपको ये फाइंड करना है इधर तक का। समझ गए बात को? समझ गए सर। अब यहां से लेकर यहां तक आपको पता ही है कितने डिग्री का एंगल बना है, 45 डिग्री का, ठीक है ना। और तो और यहां से लेकर यहां तक कितने का बना है, 60 डिग्री का। सिंपल सी बात है। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या बोलोगे आप लोग? बोलोगे कि भैया एक पॉइंट है P जो कि ग्राउंड पे है, A, B और C, ठीक है। तो अब आपके पास AB भी द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। AB क्या है? हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हाइट ऑफ द पेडिस्टल। और BC क्या है? हाइट ऑफ द स्टैचू, जो कि कितना है, 1.6 मीटर ना, 1.6 मीटर, हाँ ठीक है। और ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए। अब मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, वो ये खिचड़ी पक रही है कि मैं पेडिस्टल ये वाला एक ट्रायंगल ले लूं। कौन सा वाला? ये वाला BPA। और इस BPA से मैं निकाल क्या पाऊंगा वो सोचता हूं। BPA से मैं निकाल क्या पाऊंगा? लेट दी हाइट ऑफ द पेडिस्टल बी x मीटर। मैं हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या बोल रहा हूं? x बोल रहा हूं, ठीक है। हाइट ऑफ द पेडिस्टल को मैं कितना बोल रहा हूं? x बोल रहा हूं। तो अब मैंने लगाया इन ट्रायंगल BPA, इन ट्रायंगल BPA। BPA में फिर से मैं क्या लगाऊंगा? 1045 लगाऊंगा। अब जैसे ही 1045 लगाया, क्योंकि मैं भैया साइन और कॉस लगा के क्या करूंगा, मेरे पास देखो सबसे पहले तो मेरे पास ये है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और मेरे को हाइपोटेनस तो निकालना नहीं है, मैं बेस हालांकि निकाल सकता हूं, तो परपेंडिकुलर और बेस से काम कर सकता हूं। तो मैंने लगाया 1045। 1045 में मैंने क्या बोला? 1045 में मैंने बोला आपके पास BA अपॉन PA। तो 1045 कितना हो गया? 1। और B आपके पास कितना हो गया? B हो गया आपके पास x, क्योंकि हमने बोला है x। और P हमारे पास कितना आ जाएगा देख लेते हैं। अरे तो सर यहां से तो PA भी x आ गया, यहां से तो PA भी कितना आ गया? x आ गया। लो आ गया x, देखो वो आ गया, ठीक है ठीक है। अब मैंने बोला पूरा एक ट्रायंगल ले लो CPA। क्या? पूरा एक ट्रायंगल ले लो CPA, इन ट्रायंगल CPA। इस पूरे ट्रायंगल CPA जो कि आपके पास एक 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो यहां पर आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। तो इस 60 डिग्री के सामने वाले आपके पास क्या लोगे? पूरा एक AC। तो CPA में आप क्या लगाओगे? 1060। 1060 कितना आ जाएगा? 1060 आ जाएगा आपके पास AC अपॉन PA। अच्छा 1060 कितना होता है? √3। AC कितना होता है यार? ये जो A से लेकर C तक का है तो ये हो जाएगा x प्लस 1.6। A से लेकर C तक का है तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1.6। A से लेकर C तक का है तो ये कितना हो जाएगा? x है ना हाइट ऑफ द पेडिस्टल, और हाइट ऑफ द स्टैचू को मिला के ही तो AC हो रहा है। तो x प्लस 1.6, क्या बोल रहा हूं मैं? x प्लस 1.6, ठीक है 1.6 अपॉन PA कितना है? सर जी ये तो x है। तो यहां से मुझे क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द पेडिस्टल। और हाइट ऑफ द पेडिस्टल x ही है, मतलब अब यहां से x आ जाएगा निकल के। निकालो भाई x, जब आप इधर करोगे तो √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6। x इधर लेके आ जाओ तो √3x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6। x आपने कॉमन निकाला तो अंदर आ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। अब जब आप सिंपल सी यहां पर बात करोगे, x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब जब आप इसका रैशनलाइज करोगे तो आपके पास हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है सर। तो x आ जाएगा 1.6
इंटू √3 + 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब 3 - 1 मतलब 2, 2 से जब आप इसको काटोगे तो ये 0.8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.8, तो x आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो ऐसे करके आपके पास ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। अगर फिगर ज्यादा बड़ा है तो आ जाओ, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, उधर शिफ्ट कर देते हैं। काफी ठीक है, ले लो भाई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से, क्योंकि बढ़िया तरीके से हमने इसको कर डाला। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, तो आ जाइए जी आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो ना सिंपल सिंपल सी बातें चल रही हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को फटाक से कर लिया, क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन 6 हो गया। तो बस ऐसे ही यार बढ़िया तरीके से चलता जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ गया हमारे पास 9th, अब ये 9th वाला देख लेते हैं। समझो बहुत ही ज्यादा आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे रहा हूं और आप हो के वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो। खैर आपका भी दिमाग पढ़ने में ही होगा तो याद नहीं रहा होगा, अभी याद दिलवा रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। चलो आ जाओ। अब जो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। समझना, सुनना और देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर बन रहा है 30 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग बन रहा है 60 डिग्री। अब ये कब पॉसिबल है, जब दोनों आप आमने सामने खड़े हुए हैं। भाई टावर और आपके पास बिल्डिंग जब आमने सामने है तभी तो ये चीज पॉसिबल है ना, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो लेट से हमने बोला कि भाई हमारे पास तो एक ग्राउंड लेवल होता है, ये बनाया मैंने सबसे पहले तो क्या, मेरा एक ग्राउंड लेवल। अब इसी ग्राउंड लेवल पे आपके पास क्या क्या है, इसी ग्राउंड लेवल पे आपके पास सबसे पहले तो क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है और फिर क्या है, एक टावर है और क्या है, एक टावर है, एक टावर एक बिल्डिंग। चलो बहुत अच्छी बात है। ये ए बी क्या है, एक टावर है और ये बी सी क्या, सी डी क्या है, बिल्डिंग है। अब सुनना समझना और अच्छे से देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। भैया बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक। सुनना 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 बहुत अच्छे से। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहां से बन रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर। टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है भैया 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। ओके, और तो और, अभी रुको अभी रुको, अभी तो और मजा आने वाला है। ठीक है, और तो और क्या बोल रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब जो फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है आपके पास 60 डिग्री का। भाई सेम टू सेम बात है। अब आप जरा एक बात समझो, आपको यहां से ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी या यहां से ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी। सर यहां से ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी क्योंकि टावर बड़ा है। अगर टावर बड़ा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और अगर आपके पास बिल्डिंग छोटी है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या गलत है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है, सब बढ़िया है। और आपको क्या बोल रहा है, और आपको बोल रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई और हाइट दी रखी है हमें टावर की, ये रहा आपके पास टावर जो कि 50 मीटर हाई है। कितना हाई है, 50 मीटर। सिंपल है, सिंपल है। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब सीडी निकालना है। क्या निकालना है, सीडी निकालना है।
समझो ए बी क्या है, टावर की हाइट, और टावर की हाइट है कितनी 50 मीटर। अच्छा, और सी डी क्या है, बिल्डिंग की हाइट, और वो कितनी है, वो है ही नहीं सर, वो तो फाइंड करना है। और क्या है आपके पास, और कुछ भी नहीं है सर। तो मैंने बोला ठीक है, सी डी आपके पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। अब मेरा क्या चल रहा है दिमाग में वो सुन लो। मेरा ये चल रहा है भाई कि एक बार मैं एक काम करता हूं, ये वाला एक कहीं ना कहीं ट्रायंगल लगा लेता हूं। कौन सा वाला, ये वाला एक ट्रायंगल लगा लेता हूं BAC। अब ये जो BAC एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री का। और तो और मेरे पास क्या क्या है, देखो BAC में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा, इधर से बेस आ जाएगा। तो हम लोग बेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल BAC, कौन सा वाला लगा रहे हैं, BAC। अब BAC वाले में हम लोग क्या लगा रहे हैं 1060। तो 1060 कितना हो जाएगा, 1060 हो जाएगा आपके पास अपोजिट, अपोजिट बोले तो आपके पास BA अपॉन एडजेसेंट AC। 1060 कितना है √3, और BC कितना है 50, और AC कितना है सर जी, वो तो AC है। AC कितना आ जाएगा सर जी, AC आ जाएगा 50 अपॉन में √3। कितना 50 अपॉन में √3। सिंपल था सर, बहुत ही ज्यादा सिंपल लगा। इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, क्योंकि सर ये मैथ्स चल रहा है। ठीक है, तो 1060 अब आपने लगा लिया। अब आप लगाओ भाई DAC। अब आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, अब आप ले रहे हो ये वाला DAC। इस DAC में अब आपके पास AC तो अवेलेबल है। AC कितना है, अरे 50/√3 ना। तो अब आप DC फाइंड कर सकते हो, और आपके पास 1030 लगा सकते हो। 1030 लगाने से क्या फायदा होगा, क्योंकि 1030 लगाओगे तो आपके पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस अवेलेबल है, AC निकाला ना अभी, बेस अवेलेबल है तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, अब हम लोग लगाएंगे 1060 नहीं 1030 डिग्री। 1030 क्या हो जाएगा आपके पास DC अपॉन AC। क्या हो जाएगा DC अपॉन AC। 1030 मतलब 1/√3 इज इक्वल्स टू DC कितना है सर, DC है ही नहीं, DC तो फाइंड करना है। और AC कितना है सर, AC है 50/√3। 50/√3, 50/√3 जब इधर आ जाएगा तो DC कितना हो जाएगा, देखो 50/√3 पूरा डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, मतलब 1/√3 इंटू 50/√3 है ना ये। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 50/3। ठीक है, 50/3 मीटर। अब ये जरा 50/3 को अगर आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 3 1 जा 3 3 6 जा 18.66 मीटर। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आप अच्छे तरीके से देख लो, देख लो देख लो देख लो। अरे हमारे पास बहुत टाइम है भैया, टाइम बहुत है हमारे पास, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से हो जाएगा। टेंशन लेनी नहीं हमें, एक एक चीज की नहीं लेनी है, हमें तो बस सीखना है। तो आपको DC निकालना था ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लिख देना यहां पे देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.66 मीटर। कितना 16.66 मीटर। हो गया, काम ही खत्म। 9th क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब आ जाओ 10th को देख लेते हैं। 10th क्या है, दो पोल्स है हमारे पास इक्वल हाइट्स के, दो पोल्स इक्वल हाइट्स के आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड
The angle of elevation of the top of the poles are 60 or 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. दो पोल बना लो सबसे पहले तो, क्या कर लो, सबसे पहले तो दो पोल बना लो एक ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले ये बनाया मैंने ग्राउंड। अच्छा, ये वाले ग्राउंड लेवल पे मैंने बनाया दो पोल्स। कौन कौन से भैया, देखो, एक तो ये रहा पोल और एक पोल इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और उसका कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, लो, ये दोनों पोल्स हैं, क्योंकि बोल रहा है ना वो इक्वल हाइट के, और ये दोनों आप देख ही पा रहे हो कि इक्वल हाइट के। ये लाइन टेढ़ी है क्या, लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही है मेरे को। अभी सही है थोड़ा, हाँ हाँ, अभी थोड़े सही लग रहे हैं ये लोग। ग्राउंड ही हमने टेढ़ा बना दिया था, क्या बात है। तो अब आपके पास क्या है, दो पोल से इक्वल हाइट्स के आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑन ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। दिख रहा है, रोड भी दिख रहा है, ग्रीन कलर का हमारे पास रोड है, विच इज 80 मीटर वाइड। और जो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है ये, अरे ये 80 मीटर वाइड है, यहां से लेकर यहां तक 80 मीटर वाइड है। ठीक है, अब बोल रहा है वो फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब एक पॉइंट है, अब एक क्या है हमारे पास, अब एक हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, ऑन द रोड। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 और 30 डिग्री। अब आप जिस टावर के करीब होगे ना, उधर से जब आप उस टावर के टॉप को देखोगे तब उसको गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी। भाई उसके टॉप को देखने के लिए हमें गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी। मेरा ये गर्दन उठाने वाला जो कंसेप्ट है, ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है भाई कि जब आप इधर से इसके टॉप को देखोगे तब आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी, और जब आप इधर के इसके टॉप को देखोगे तब आपको कम गर्दन उठानी पड़ेगी। अच्छा, अब जरा मेरी एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आपका जो एंगल दो दिए हुए हैं 30 और 60, 30 कहां बनेगा और 60 कहां बनेगा। सर 60 तो पक्की बात है यहां बनेगा, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग के इस टावर के बहुत ज्यादा करीब हूं, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा करीब हूं तो मुझे इसके टॉप को देखने के लिए ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी। और अगर मैं इस टावर से बहुत थोड़ा दूर हूं ना यार, तो यहां से मेरे को कम गर्दन उठानी पड़ेगी, मतलब 30 डिग्री का एंगल मेरे पास बनेगा। अच्छा, और तो और अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स मतलब इधर से इधर तक का डिस्टेंस और इधर से इधर तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। अब मेरे दिमाग में एक बत्ती जली और बत्ती ये बोली कि भाई मैं जल तो रही हूं, लेकिन तू अच्छे से उसको क्या करना, अच्छे से सारी चीजें करना। हम मैंने सोचा यार मेरे को करना क्या होगा, तो इसने मुझे ये बताया भाई कि सबसे पहले तो हम लोग क्या कर दे, चीजों को लेबल कर दे। लेट से ये रहा मेरे पास एक पी पॉइंट, ये रहा मेरे पास एक टावर ए बी और एक टावर कौन सा सी डी। अच्छा, अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि लेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वन टावर इज x मीटर, सुनना समझना और अच्छे से देखना। अगर मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का 80 मीटर की दूरी है और इधर से इधर तक की अगर मैं x बोल रहा हूं, तो अगर इस 80 में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना आ जाएगा। फिर से समझो, अगर मेरे पास AC 80 है, ये 80 है ना, अगर ये AC 80 है और अगर PC मेरे पास x है, तो अगर इस 80 में से अगर मैं x को हटा दूंगा तो AP मेरे पास कितना आ जाएगा सर जी, 80 माइनस x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 माइनस x आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड सॉर्टेड कहानी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड सॉर्टेड कहानी चल रही है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, ठीक है सर। अब अगर 80 माइनस एक्स मेरे पास ये हो गया, तो अब मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल्स निकालना है, मतलब ए बी और सी डी मुझे फाइंड करना है। सिंपल है, बहुत ज्यादा अच्छे से। ये राइटिंग आपको समझ में तो आ रही है ना भाई, नहीं तो मैं छोटा लिख दूं 80 माइनस एक्स, ये ठीक है मेरे ख्याल से, ठीक है सर। मैंने यहां पे बोला सॉल्यूशन में
कि लेट हाइट ऑफ द पोल्स बी कितना, ए बी और सी डी, लेट टू पोल्स बी ए बी और सी डी। और आपको ये चीज तो पता ही है कि इन दोनों की जो लेंथ है, ए बी और सी डी की जो लेंथ है वो दोनों तो आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, एक चीज और है आपके पास कि जो आपके पास दूरी है, डिस्टेंस एसी, एसी कितना है, एसी है आपके पास विड्थ ऑफ द रोड ना, एसी क्या है, विड्थ ऑफ द रोड। जो कि कितना है 80 मीटर। और P क्या है, पॉइंट ऑन दी रोड। P वो पॉइंट है जहां से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन को देख रहे हैं। तो मैंने बोला लेट PC बराबर, PC अगर हमारे पास x है तो हमारे पास PA कितना आ जाएगा, या AP कितना आ जाएगा सर, 80 में से x को माइनस करने पर, 80 में से x को माइनस करने पर जितना बचेगा उतना हमारे पास हो जाएगा AP। अब मैंने क्या बोला वो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब मैंने बोला कि हमें हाइट भी निकालनी है और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है। हम निकाल लेंगे। हम सबसे पहले तो लगाएंगे डीपीसी, या अगर ये वाला एक ट्रायंगल लगाना चाह रहे हो तो ये लगा लो। तो इन ट्रायंगल बीएपी, बीएपी, इन ट्रायंगल बीएपी, इस जो बीएपी वाला एक ट्रायंगल है, ये बीएपी वाले एक ट्रायंगल में आपके पास ये कितना हो जाएगा 1030, जिसमें कि बी आ जाएगा और आपके पास एक एडजेसेंट आ जाएगा जो कि कितना है 80 माइनस एक्स। 1030 आ जाएगा बी ए अपॉन एपी, ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू बी ए अपॉन एपी आ जाएगा भैया 80 माइनस एक्स। तो बी ए कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, ओके सर, हो गया इतना। अब मैंने बोला कि हमने बीएपी की मदद तो ले ली, अब हमने ये बीएपी एक ट्रायंगल की मदद ले ली, अब आप डीसीपी की मदद ले लो। तो इन ट्रायंगल डीसीपी क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल डीसीपी। अब डीसीपी में आप लगा लो 1060, क्या लगाओगे 1060। अच्छा सर, तो 1060 इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा डीसी अपॉन पीसी। सिंपल है, सिंपल है, डीसी अपॉन पीसी। 1060 आ जाएगा आपके पास √3, और डीसी कितना सर जी, डीसी तो डीसी, और पीसी कितना सर जी वो तो एक्स, तो √3x हो जाएगा ये डीसी। अब लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एक बात तो आपको समझ में आई कि जो ये ए बी है और जो ये सी डी है ये इक्वल पोल्स है, मतलब हाइट ऑफ द पोल्स आर इक्वल ना। तो ए बी और डी सी आपस में क्या है, बराबर है। यहां पर बोल रहा है दो पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों पोल की क्या है भैया, इक्वल हाइट है। तो जल्दी से हम लोग देख लें, आ जाओ। अब दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, कर लो। ठीक है सर, इक्वेट किया। अब जैसे इक्वेट किया तो आ जा भैया, जैसे ही हमने दोनों पोल्स की हाइट्स को इक्वेट किया तो समझो ना, अरे ए बी और डी सी दोनों बराबर, मतलब 80 माइनस एक्स अपॉन √3 और √3x दोनों बराबर। ए बी और डी सी, यहां पर समझो ए बी और डी सी दोनों बराबर, मतलब 80 माइनस एक्स अपॉन √3 और तो और √3x, ये दोनों आपस में क्या भैया, बराबर है। सिंपल सी बात है सर। तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 और √3x। अच्छा, मैंने बोला √3 को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। ये जैसे यहां पर गया तो 80 इज इक्वल्स टू 4x और x इज इक्वल्स टू 20। जैसे ही मेरे पास x आ गया, अब x क्या है समझना भाई, x आया है आपके पास PC, मतलब इस पॉइंट से इस
इस टावर तक की जो दूरी आई है वो आई है 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर आई है तो यहां से लेकर यहां तक का कितना, अरे सर 80 में से 20 माइनस करो ना तो 60 आ गई, समझ गए। तो इस पॉइंट से लेकर इस वाले टावर तक की दूरी कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई। अब दोनों पोल की हाइट तो सेम है, दोनों पोल की हाइट तो सेम है। अगर मैं एक भी पोल की हाइट निकालता हूं मतलब दूसरे वाले की भी उतनी होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि मेरे पास x आ गया, मेरे पास x आ गया। अब DC क्योंकि मेरे पास कितना था, √3x था ना, अरे याद करो DC मेरे पास क्या था, DC मेरे पास √3x था ना, तो उस हिसाब से x की वैल्यू अगर मैं रख दूंगा तो मेरे पास 20√3 आ जाएगा जो कि एक DC है। और चाहे अगर मैं DC बोलूं या तो फिर अगर AB बोलूं तो बात तो बिल्कुल सेम ही है ना यार, इसमें बात तो बिल्कुल सेम ही है। मतलब मेरे पास हाइट ऑफ पोल कितना आ गया, हाइट ऑफ पोल कितना आ गया सर, 20√3 मीटर आ गया। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपके पास दोनों पोल की हाइट 20√3 है क्योंकि दोनों इक्वल पोल है। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट एक की कितनी 60 मीटर और दूसरे की कितनी 20 मीटर। यहां पे मैंने आपको सारा सब कुछ सॉर्टेड फॉर्म में बता दिया। हो गया इतना क्लियर? हाँ सर, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से हो गया। तो बस इतना ही था, यही काम है हमारे प्यारे प्यारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि हम लोग तो आपको ऐसी क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, यही वो चैनल है जहां को आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। सर जल्दी से सब्सक्राइब कर लूंगा, हाँ भाई जल्दी कर लेना, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप यहां से हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप यहां से हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें टिप्स और ट्रिक्स को शेयर किया जाता है। यहां से आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो, कम्युनिटी के ऑप्शन में आप जाके यहां से भैया क्या कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के अपडेट ले सकते हो, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉलो कर सकते हो भैया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से, तो आप उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।